अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें ये जो लेक्चर है आपका ये एमसीक्यू और बोर्ड एग्जाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डील करेंगे जिसमें आपके एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं एमडी कैट के टेस्ट के लिए भी। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों सबसे पहली टर्म जो आपने सीखनी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें ये देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो अगर फॉल कर रहा है तो जो उसका एक्सेलरेशन है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाएगा। तो डेफिनेशन से आगाज करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली। अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो जितनी भी बॉडीज जो फ्रीली फॉल कर रही हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है आजादाना तौर पे डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ का है उसके अकॉर्डिंग आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या यू कैन से दैट अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी विद 1 सेकंड जो उसमें चेंज आएगा वो 9.8 का चेंज आएगा। सही है, 9.8 मीटर पर सेकंड फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी होगी, देन इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट सेकंड में चेंज आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। इस सीक्वेंस को आपने माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं ग्रेविटी से रिलेटेड। ज़रा देखिए, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उसको कुछ हाइट के ऊपर लेके जाना शुरू कर दें तो इसको देखिए जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे तो जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सही है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जरा देखिए कि वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड। ये बात आप जहन में रखेंगे कि जैसे जैसे आप कुछ ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा मतलब आप ज्यादा बुलंदी पर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट्स को तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ से और आपने माइंड में रखना है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट हाइट के ऊपर ले जाएं तो इनफाइनाइट हाइट के ऊपर जब लेके जाएंगे तो वहां जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो याद रखिए वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट इंफिनिटी। अगर आप इनफाइनाइट हाइट के ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इसी तरह हम डिस्कशन करते हैं। देखिए पहले हमने कहा कि हम हाइट पर लेके जाएंगे, अब हम कह रहे हैं अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ लेके जाना शुरू कर दें यानी कि डेप्थ में तो फिर भी जी की वैल्यू जो है वो इनवर्सली रिलेट ही करेगी। वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डेप्थ। देखिए जैसे जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। लेट्स सी अगर डेप्थ ज्यादा होती है तो वैल्यू ऑफ जी जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें और सीखने को मिलता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ही ले जाएं, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ले जाएंगे तो याद रखिए एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो वैल्यू ऑफ जी है ये 0 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपने माइंड में रखने हैं। इसी तरह एक थर्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसको हम पोल और इक्वेटर कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। जरा देखिए बच्चों जो हमारी अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप होती है एलिप्टिकल, मतलब ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप होती है जैसे ये मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। इसमें आप देखिए सेंटर पॉइंट ये है अर्थ का, सेंटर पॉइंट से ये जो टॉप पॉइंट है इसको पोल बोला जाएगा। सही है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल आप कह रहे होते हैं तो ये पोल्स हैं और इस पॉइंट का जो रेडियस है इसको आप रेडियस ऑफ पोल कहेंगे, दैट रिप्रेजेंटेड बाय आरपी। और ये जो लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको बोला जाता है इक्वेटर। तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है इसको आप कह सकते हैं रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू इक्वेटर, इसको आप आर ई से रिप्रेजेंट कर दें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पे सीखना है वो ये है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर पड़ा होगा, लेट्स से यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका कुछ मैस m है तो इसका जो वेट है वो डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड। इसको आप यूँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ये वो फर्स्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है इसके वेट की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशन पुल ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ पुल कर रहा है। और दूसरी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन होती है, लेट्स से अर्थ का मैस है कैपिटल M और ऑब्जेक्ट का मैस है स्मॉल m, तो इनके बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें तो जरा देखिए एफ और एफ कंपेयर हो जाएगा। सो एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मैस है ये कैंसल आउट हो गई। बाकी जी के लिए एक रिलेशन आपको मिल गया, दैट इज जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है ये इनवर्सली रिलेट कर रही है। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखना है कि वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है। अब आप देखिए हमें यहाँ से अब आइडिया हो जाएगा कि पोल पे और इक्वेटर पे दोनों पोजीशन पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा कहाँ पर होगी, कम कहाँ पर होगी, और ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जरा बच्चों तवज्जो कीजिए, जो वैल्यू ऑफ जी है अगर आप ये डिस्टेंस आर देखें, क्योंकि डिस्टेंस आर के लिहाज से वैल्यू ऑफ जी वेरी कर रही है। अगर डिस्टेंस आर ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस आर है ये ज्यादा है एज कंपेयर विद पोल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पे लेस होगी। और अगर आप पोल को देखें, पोल के लिए अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू सेंटर से पोल पॉइंट तक है ये वाली वैल्यू ये कम है, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो वैल्यू ऑफ जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। यहीं से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी पोल के ऊपर ये कम होती है। जीपी रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट पोल, और इसी तरह जो इक्वेटर पॉइंट है उस पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है ये ज्यादा होगी। तो यू कैन राइट एज कि पोल के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू लो है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने माइंड में रखना है कि पोल के ऊपर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी और इक्वेटर के ऊपर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी लेस होगी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया। तो ये कुछ हमारी लर्निंग आउटकम्स में कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने सीखा है। इसके बाद हम मूव करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा, देखिए फ्री फॉल का ये मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट सिंपली मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही और वो डायरेक्टली अप से डाउनवर्ड जो है वो फॉल कर रहा होता है। सही है। तो जरा देखिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि लेट्स से बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आप कह सकते हैं अर्थ सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट अप से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है और फ्री फॉल कर रहा है। इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स जो है वो नहीं मौजूद, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब लेट्स से हमने एक टॉप फ्लोर पे जाके कहीं तीसरे या चौथे मंजिल के ऊपर जाके हमने एक बॉडी को ऐसे डाउनवर्ड जो है जस्ट रिलीज किया, ऐसे पकड़ी हुई थी और जस्ट आपने रिलीज कर दिया और वो खुद ही डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमेशा जीरो होगी। किसके लिए जीरो होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए दैट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को डाउन से टॉप डायरेक्शन में थ्रो कर दें, यानी कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे टॉप थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनल वेलोसिटी एट लास्ट जीरो हो जाएगी। इसको आप यूं लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगी। किसके लिए? ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए that is thrown vertically upward। जिस ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करेंगे उसके लिए जो वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी है ये जीरो होती है। अच्छा नेक्स्ट हमने कुछ और चीजें सीखनी है, जैसा कि एक्सेलरेशन एक बॉडी का पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो जरा देखिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन हाइट से डाउनवर्ड फ्री फॉल करने देते हैं तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गेन होगी, उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, और वेलोसिटी में इजाफा ये शो कर रहा होता है इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिवली, यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करे तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, चूंकि हम फ्री फॉल मोशन टूवर्ड्स द अर्थ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और ये किसके इक्वल होगा? इसको आप यूँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू प्लस डी विच इज फर्दर राइट एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए है? एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए
जो डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप अर्थ से सर्टेन हाइट की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं या थ्रो कर देते हैं, आप देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एट लास्ट ये किसी सर्टेन पोजीशन पे जाके रुकेगा और देन डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव कंसिडर होगा, दैट इज नेगेटिव जी, और इसको आप यूं लिख सकते हैं नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव 9.8 किसके लिए यूज हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली माइंड में रखने होंगे, इससे आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। ज़रा देखिए बच्चों, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने जैसे आपको यहाँ हाईलाइट किया है कि एक ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 के इक्वल होगी, तो इसको आप 0 लिखेंगे। और एक्सेलरेशन जो है ये ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है, यानी कि हमने यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है कि ए जी के इक्वल हो जाएगा, तो यू कैन राइट एज जी टी। अब देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी ट्रेस करना चाहते हैं और जस्ट आपको ये पता चल जाए कि उसका टाइम कितना है, मतलब वो कितनी टाइम में आप निकालना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहा है, अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, टाइम वैल्यू जस्ट आप पुट करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जी से, इसको आप 10 राउंड ऑफ फिगर में यूज कर लेंगे, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, एस इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर आप अगेन से देखिए, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी अगेन से 0 और ए को आप जी रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब आप दोबारा से देख सकते हैं कि अगर आपको टाइम बॉडी का गिवन हो, मतलब वो आपको ये कोई एमसीक्यू पूछ लेता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड दैट इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है, 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर्ड बताइए, 2 सेकंड में बताइए, 3 सेकंड में बताइए, तो आप इस रिजल्ट को यूज करें, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगेन से आप देखें वी आई को हमने 0 ही यूज करना है, तो ये रिजल्ट 0 होगा। आपका सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या बच जाता है, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस रिजल्ट को अगर आप a को g से रिप्लेस कर दें तो आप देखिए वी एफ इक्वल आ जाएगा 2gs के। तो इस रिजल्ट को यूज करके आप अगेन से मतलब अगर आपको बॉडी का डिस्टेंस कवर जो है वो फाइंड आउट अगर आपको दिया गया हो और वी एफ आपने ट्रेस करना हो तो ये वाला रिजल्ट आप यूज करेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, वहां से आपको इन इक्वेशन का जो प्रॉपर यूज है वो समझ आ जाएगा। देखिए कुछ एमसीक्यूज, जो एमसीक्यू नंबर 1 है वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी दैट इज फॉलिंग फ्रीली, जो फ्रीली फॉल कर रही है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बताइए, या यू कैन से 2 सेकेंड में पूछ लिया जाता है, तो कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होगा। सही है। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अब देखें कुछ प्रॉब्लम आपको इस तरह के मिल जाते होते हैं जिसमें ये स्ट्रेट आपको लग रहा है कि यहाँ पे जस्ट एक टाइम वैल्यू गिवन है, लेकिन जब वो फ्री फॉल का वर्ड आपको बोल रहा है तो आपको मजीद कुछ डेटा खुद से ट्रेस करना होगा। जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स सिखाए इसका यही आपको फायदा होगा कि इन पॉइंट्स को यूज करके आप ऐसे प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। बच्चों जरा देखिए, आपको लेट से ये पूछा गया है कि 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जो हाइट से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसका डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो टाइम गिवन है जी आपको 1 सेकंड। और बच्चों एक और चीज उसने कहा है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है,
फॉलिंग फ्रीली। अब फ्री फॉल बॉडी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0। तो आप vi को क्या पुट करेंगे, 0। इसके अलावा आप देखिए बच्चों, बॉडी टॉप से डाउनवर्ड फॉल कर रही है। अब चूंकि फॉलिंग सिचुएशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव यूज होगा। इसको आप यूं लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पॉजिटिव जी, या आप इसकी वैल्यू ये यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको राउंड ऑफ डेटा में आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। सही है। अब आप देखें, आपने ट्रेस क्या करना है, उसने कहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अभी मैंने आपको सिखाया है, जब आपने डिस्टेंस ट्रेस करना हो और आपको टाइम गिवन हो तो ये वाली इक्वेशन आप सिंपलीफाई करके यूज कर सकते हैं, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी चूंकि 0 है तो ये इक्वेशन मैंने आपको रिड्यूस करके बताई हुई है। आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स 1/2 जी टी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर रिसीव हो जाएगा। तो आप इसको पुट कीजिए जरा, s इज इक्वल टू हाफ, g को पुट कर दें आप 10, और टी स्क्वायर को आप पुट करेंगे 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो है आंसर रिसीव हो जाएगा, 2 5 10, तो आंसर है जी 5 मीटर। अब ये 5 मीटर का ज़्यादा हमारा कॉमन डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला नहीं यूज़ करते हम, यूनिट मीटर वाला, इसीलिए हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में 1 मीटर जो है ये 3 फीट के इक्वल होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट एक फ्री फॉल कर रहा है, आपने उसे रिलीज कर दिया, तो वो जस्ट 1 सेकेंड में टॉप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा तो 15 फीट फासला कवर कर लेगा। मतलब कन्वर्जन यूनिट में इसको आप लिख सकते हैं 15 फीट। सही है। इसी तरह आप यहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कोई भी जो डिस्टेंस है वो ट्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ट्रेस किया था 1 सेकेंड में, ये हम ट्रेस कर चुके हैं 1 सेकेंड का डिस्टेंस, और इसी तरह आप 2 सेकेंड के लिए भी डिस्टेंस ट्रेस कर सकते हैं। 2 सेकेंड के लिए आपने बस t को रिप्लेस करना है, बाकी रिजल्ट तो सेम रहेगा। जरा देखिए, s इक्वल्स 1/2 g की जगह 10 पुट करेंगे, t स्क्वायर हम 2 सेकेंड के लिए चूंकि देख रहे हैं तो 2 स्क्वायर, तो फर्दर आप देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10 to 20 मीटर। सही है। या इसको फिट यूनिट में देखें तो 60 फिट ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसी तरह एक थर्ड सेकंड में भी हम देखते हैं, और फिर इनका कंबाइंड एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सेकंड के बाद देखना है हमने कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, तो s अगेन इक्वल 1/2, g इज 10, t स्क्वायर 3 के इक्वल है तो 3 स्क्वायर आ गया। इसको आप फर्दर प्रोसीड करें, 2 5 10, अब 5 3 3 9, 9 into 5 45 मीटर, तो ये इतना डिस्टेंस बन रहा है। अब आप देखिए, हमने एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, सेकंड वाले सेकंड में इसका रिस्पांस चेक किया है, इस तरह थर्ड वाले में। अब आपको एक कंबाइंड एमसीक्यू पूछ सकता है, वो आपको ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट्स के जो 1 2 एंड लेट्स से यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 3 सेकंड, इसमें आप देखिए ये जो डिस्टेंसेस कवर हुए हैं इनकी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। मतलब बॉडी 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उनकी वैल्यूज की आप रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो एमसीक्यू क्या बनेगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन 1 यानी कि फर्स्ट सेकंड, या आप यूं कह लें 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, हमने ये काउंट किया है कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसको अगर आप मीटर यूनिट में यूज करें तो 5 मीटर है। सेकंड वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये 20 मीटर है। थर्ड वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज 45 मीटर। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली 5 पे डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 9 जार 45, तो 1:4:9 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यूज है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने फर्दर इसके एमसीक्यूज देखने हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ यहाँ पे हमने टोटली देखा है कि फर्स्ट 1 सेकंड में कहाँ आ जाएगी, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सो ऑन कंसेक्टिवली सीक्वेंस में।
अगर आपको ये पूछा जाए कि सिर्फ आप ये बताइए कि 1 सेकंड, ओनली इन फर्स्ट सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ओनली इन सेकंड सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वो आप कैसे ट्रेस करेंगे, वो मैं अभी आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसको आप बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड करें। जी बच्चों, आपको सेकंड कैटेगरी के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। वो आपको सेम यही क्वेश्चन देगा, कहेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जब आपको इंडिविजुअली वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड, मतलब एक एक सेकंड का रिस्पॉन्स पूछेगा। देखिए पहले जो आपने ट्रेस किया ना, उसकी सिचुएशन कुछ यूँ थी कि ये एक ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। जब 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया था 5 मीटर। यहाँ तक जब 2 सेकंड का टाइम गुजरा तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया था, जैसे हम यहाँ पे ट्रेस कर चुके हैं, 20 मीटर। और जब 3 सेकंड का टाइम गुजरा तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेट्स से ये ग्राउंड पोजीशन है, 45 मीटर। सही है। अब देखिए, अब आपको पहले हमने कंजेक्टिव सीक्वेंस ट्रेस किया कि 1 सेकंड में इतना हो जाएगा, देन उसी से आगे 20 तक चले जाएंगे, उसी से आगे हम 45 तक चले जाएंगे। अब आपको ये पूछा जा रहा है सिर्फ आप ये बताओ 1 सेकंड में कितना हुआ और फिर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ। अब देखिए 2 सेकंड में 20 मीटर तो नहीं हुआ, 5 तो पहले सेकंड में ही कवर हो चुका था। तो सेकंड वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। थर्ड वाले सेकंड का इंडिविजुअली अगर आप कैलकुलेट करें तो 22 सेकंड तक काउंट हो चुका है। तो 20 से ऑनवर्ड हम 45 तक गए हैं, मतलब 25 मीटर फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो देखिए फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। सेकंड वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किसके इक्वल है, अगर आप देखें 5 से हम 20 तक गए तो 20 माइनस 5 यानी कि 15 मीटर। इंडिविजुअल 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। थर्ड सेकंड में अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, आप देखिए यहाँ तक 20 हो चुका है और 20 से ऑनवर्ड 45 तक हम गए हैं, तो 45 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। अब ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक शॉर्टकट टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। अगर वो बच्चों आपको लेट्स से इस तरह का एमसीक्यू पूछ ले, वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। जस्ट आपको ये पूछा गया है कि 5th सेकंड में बताइए कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब 5th सेकंड का डिस्टेंस ट्रेस करने के लिए आपको वो फार्मूला यूज करना होगा। पहले आप फार्मूला लगाइए, दैट इज हाफ GT स्क्वायर, जैसे हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया है। तो S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, यहाँ पे जो टाइम है वो 5 सेकंड के इक्वल है। इसको पुट कर दें आप, हाफ G10 रिप्लेस होगा, T स्क्वायर आप पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। फर्दर आप देखिए ये 2 5s are 10, अब 5 5s are 25 इंटू 5 दैट इज 125 मीटर। यानी कि 5th सेकंड, जैसे ये कंसेक्टिवली चल रहे हैं सेकंड्स के, 1 सेकंड में 5, 2 में 20, 3 में 45, देन 4 में कुछ वैल्यू एंड 5th में 125 हो गया। ये आपको कंसेक्टिव सीक्वेंस मिला है। लेकिन आपको एमसीक्यू ये तो नहीं पूछा हुआ, आपको ये पूछा गया कि सिर्फ आप ये बताओ कि 5th सेकंड ओनली इन 1 सेकंड, मतलब 4 से 5 तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे ये 1 सेकंड, 2 में, 3 में आपने रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया, तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि आप 4 सेकंड के लिए भी ट्रेस कर लें, हाफ GT का स्क्वायर इक्वल्स, अब वैल्यू पुट करें 1/2, G वैल्यू 10 के इक्वल है और T स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे 4 सेकंड, इससे प्रीवियस से कैलकुलेट कर लें। अब 2 5s are 10, 4 4s are 16 इंटू 5 80 मीटर। तो आप क्या करें, इसको आप लेट से S1 कह दें, इसको S2 कह दें,
तो जो आपने 5th सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो आपको मिल जाएगा अगर आप S1 में से S2 माइनस कर दें, मतलब 125 5 सेकंड कंसेक्टिव में डिस्टेंस कवर हुआ है, 4 तक 80 हो चुका था, तो दोनों को आप माइनस कर दें। तो ये देखिए 125 माइनस 80, आंसर आपको मिल रहा है 45 मीटर। देखिए ये एक डिटेल्ड प्रोसेस था जिसमें आपको ये आंसर मिला है कि 5th सेकंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। एक और शॉर्टकट टेक्निक है जो इस तरह सॉल्व करने के बजाय आप एक शॉर्टकट यूज कर लें, जैसे लेट्स से Sn इज इक्वल टू 10n माइनस 5, ये शॉर्टकट टेक्निक है। इसका एडवांटेज आपको ये होगा, ये देखें ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होनी है जब फ्री फॉलिंग बॉडी का एक एक इंडिविजुअल सेकंड में आपसे रिस्पांस पूछा जाएगा, आपने सिर्फ इसको तब अप्लाई करना है। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन की है 5th सेकंड के लिए, तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वो टाइम जो उसने पूछा होगा, 5th सेकंड, 6th सेकंड, 7th सेकंड, इस तरह से। n इज इक्वल टू 5 है, हम इसको वेरीफाई करते हैं, अगर आंसर ये वाला आ गया तो ये सोल्यूशन से आप बच जाएंगे। तो s यहाँ पे आप 5 पुट करेंगे, 10, n अगेन रिप्लेस होगा 5 से, माइनस 5, 10 इंटू 5 50, 50 माइनस 5, आप देखिए आंसर क्या रिसीव हुआ 45 मीटर। तो ये भी तो आंसर वही था। तो बजाय आप ये इस तरह का लेंथी प्रोसेस यूज करें, आप इस शॉर्ट टेक्निक से भी एमसीक्यूज को सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं। बच्चों ये जो आपका लेक्चर था इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।